एपिसोड 12 सिटी बैंक की पार्टी। दोपहर के 4 बज चुके थे। कार्तिक अपनी क्लास अटेंड करने के बाद हॉस्टल में अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल स्क्रीन देखा और जिस पर अननोन नंबर डिस्प्ले हो रहा था। कार्तिक ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिटी कैट बैंक। कार्तिक ने कहा, यस सर, आज शाम हमने होटल सिल्वर रॉक में आपके ऑनर में पार्टी रखी है। वी आर ग्लैड टू इनवाइट यू एंड होपिंग दैट यू वुड कम। उसके इतना कहते ही कार्तिक ने कुछ सोचा और कहा, आपने मेरे लिए पार्टी रखी है? क्या मैं वजह जान सकता हूं? मैंने ऐसा क्या किया कि आपके बैंक ने मेरे ओनर में पार्टी रखी है? दूसरी ओर से जवाब आया, सर दरअसल आप हमारे बैंक के सबसे यंग इन्वेस्टर हैं, बस इसीलिए आपके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। सर आप प्लीज जरूर आइएगा। अगर आप कहें तो आपको पिक करने के लिए हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? दूसरी ओर से आवाज आई, नहीं नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। दरअसल आप हमारे चीफ गेस्ट बनकर आने वाले हैं, ऐसा हमने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है, और अगर आप नहीं आए तो हमारे बैंक की इमेज खराब होगी सर। कार्तिक हंसने लगा और बोला, अजीब बात है। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, आप ये सब छोड़िए और काम की बात सुनिए। मुझे पार्टी में जाने का शौक नहीं है। दूसरी साइड से आवाज आई, सर प्लीज आप आ जाइएगा ना। सर आप चीफ गेस्ट हैं और आज स्पेशली आपसे मिलने के लिए हमारे बैंक के कई बड़े लोग आ रहे हैं। कार्तिक ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बोला, देखिए मुझे ये सब शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो आई एम सॉरी। कार्तिक के इतना कहते ही कॉल वाले आदमी ने हड़बड़ा कर कहा, मगर सर। कार्तिक ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखते हुए बोला, क्या अब भी कुछ बाकी है आपके सुनने के लिए और मेरे कहने के लिए? फोन पर दूसरी साइड से आवाज आई, सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पूरा यकीन है आप शाम को जरूर आएंगे। मिस्टर शास्त्री भी आपसे मिलने के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं। ये सुनकर कार्तिक ने रूखेपन से कहा, लेट्स सी। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और फोन कट करने के बाद खुद से बातें करते हुए कार्तिक बोला, काश इस वर्ल्ड में जितनी रेस्पेक्ट पैसों को दी जाती है उतनी जीते जागते इंसानों को दी जाती, तो आज ये वर्ल्ड कहां से कहां पहुंच जाता। शाम के 6:30 बज चुके थे। सिटी कैट बैंक के सारे एम्प्लॉय होटल सिल्वर रॉक के सेलिब्रेशन हॉल में मौजूद थे। बैंक के चीफ और वहां के सीईओ सभी वक्त के पहले पहुंचकर कार्तिक का वेट कर रहे थे। बैंक के सीईओ ने शेफाली को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम श्योर हो ना कि मिस्टर कार्तिक मित्तल आज पार्टी में जरूर आएंगे? शेफाली ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, जी हाँ, मुझे पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। सीईओ ने कहा, तुम पर यकीन करके मैंने इस ब्रांच के हेड और जाने माने बिल्डर मिस्टर शास्त्री को भी पार्टी में इनवाइट किया है। यह सुनकर शेफाली मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है मिस्टर कार्तिक जरूर आएंगे। उनकी बातचीत चल रही थी, तभी मिस्टर शास्त्री अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे। शेफाली ने जैसे ही उनकी बेटी को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि शैनन थी। शैनन भी शेफाली को वहां देखकर हैरान थी। मिस्टर शास्त्री के वहां पहुंचते ही सारे बैंक एम्प्लॉयज ने उनका वार्म वेलकम किया। मिस्टर शास्त्री ने अपने हाथ में बंधी हुई महंगी घड़ी में टाइम देखा और बैंक के सीईओ की ओर देखकर बोले, कहां है आपके चीफ गेस्ट? शैनन भी उनके साथ मौजूद थी। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, सर वो बस आते ही होंगे। मिस्टर शास्त्री ने रूखेपन से कहा, भैया आज उनसे मिलने के लिए हमने सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल की है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने एक बार फिर से कहा, वैसे वो आएंगे ना? ये बात उन्होंने सीरियस होकर कही थी, इसलिए घबराहट की वजह से सीईओ के माथे पर पसीना आ गया। उनकी घबराहट भांपकर मिस्टर शास्त्री ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, क्या बात है, आपके माथे पर यह पसीना क्यों? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सीईओ ने हड़बड़ाते हुए बात को संभाल कर कहा, यस एवरीथिंग इज फाइन, बस वो आते होंगे। इतने बड़े आदमी हैं, थोड़ा तो इंतजार करवाएंगे ही ना। फिर अपने पास से गुजर रहे वेटर को रोककर उन्होंने उसकी ट्रे से ड्रिंक का ग्लास उठाया और मिस्टर शास्त्री को पास करते हुए कहा, तब तक प्लीज आप पार्टी एंजॉय कीजिए। मिस्टर शास्त्री ने ग्लास उठाया और किसी और से बातें करने लग गए। उन्हें बिजी देख सीईओ ने बैंक मैनेजर को कॉर्नर में बुलाया और नाराज होकर पूछा, तुमने मिस्टर मित्तल को अच्छे तरीके से इनवाइट किया है ना पार्टी के लिए?
जवाब में उसने कहा, जी हाँ सर। और शेफाली ने भी हमें एश्योर किया है कि वो जरूर आएंगे। इसी वजह से हमने मिस्टर मित्तल को इनवाइट करने की हिम्मत की है। सीईओ ने कहा, वैसे ये शेफाली है कौन? उनके फेस पर परेशानी के भाव उतर आए थे। मैनेजर ने कहा, हमारी बैंक रिसेप्शनिस्ट है, शेफाली जोशी। सीईओ ने फिर उस पर गरजते हुए कहा, व्हाट? रिसेप्शनिस्ट के कहने पर तुमने इतने बड़े बिजनेस टाइकून को इनवाइट कर लिया? ओह माय गॉड। ये बोलकर सीईओ अपने माथे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इस वक्त उनके चेहरे पर परेशानी और गुस्से दोनों के भाव नजर आ रहे थे। मैनेजर ने उन्हें समझाते हुए कहा, सर शेफाली ने हमें कहा है कि मिस्टर मित्तल से उसके काफी अच्छे टर्म्स हैं और वो हमारे बैंक के इनविटेशन को कभी इनकार नहीं करेंगे। सीईओ ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें बैंक का मैनेजर किसने बना दिया इडियट? इतना बड़ा बिलियनियर एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट के साथ क्या टर्म्स रखेंगे? मुझे लगता है कि हमने मिस्टर शास्त्री को इनवाइट कर बहुत बड़ी गलती कर दी। और अगर मिस्टर कार्तिक यहां वक्त पर नहीं पहुंचे तो यकीन मानो शेफाली अपने काम से तो जाएगी, साथ में मैं तुम्हें भी फायर कर दूंगा। मैनेजर उनकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। फिर उसने उन्हें समझाते हुए कहा, सर मैं शेफाली से कार्तिक का स्टेटस कंफर्म करता हूं, यू डोंट वरी सर। सीईओ गुस्से में बोला, तुम लोगों को पता नहीं है कि आज तुम लोगों की बेवकूफ़ी का खामियाजा मुझे और इस बैंक को कितना बड़ा नुकसान उठाकर भुगतना पड़ सकता है। मैनेजर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। फिर सीईओ ने उस पर चिल्ला कर कहा, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर शेफाली से कंफर्म करो। ओके सर। ये बोलकर मैनेजर वहां से चला गया। शैनन दूर से शेफाली को घूर कर देख रही थी। इस वक्त उसके साथ बैंक के कुछ लोग मौजूद थे। शैनन ने शेफाली की ओर इशारा कर उन लोगों से पूछा कि क्या ये लड़की भी बैंक में जॉब करती है? कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही उनके साथ मौजूद दूसरे एम्प्लॉय का जवाब आया, जी हाँ ये हमारे बैंक की रिसेप्शनिस्ट हैं, बहुत अच्छी लड़की है। ये बात सुनकर शैनन ने अपने हाथ में रखे हुए कोल्ड ड्रिंक को ख़त्म की और मन में सोचने लगी, ओह तो ये रिसेप्शनिस्ट है। उधर मैनेजर शेफाली के पास पहुंचकर बोला, शेफाली 7 बजने वाले हैं, मिस्टर कार्तिक मित्तल अब तक क्यों नहीं आए? शेफाली ने जवाब दिया, सर हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। देखो तुमने मुझे एश्योर किया था कि मिस्टर कार्तिक मित्तल हमारा इनविटेशन कभी डिनाई नहीं करेंगे और तुम पर भरोसा कर हमने उनके लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुम्हें पता है मिस्टर शास्त्री भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे सीईओ भी यहाँ मौजूद है। वो लोग बार बार मुझसे मिस्टर मित्तल के बारे में पूछ रहे हैं। मैनेजर के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। शेफाली ने कुछ सोचकर कहा, सर मुझे लगता है मिस्टर कार्तिक किसी काम में फंस गए होंगे, शायद इसलिए उन्हें आने में लेट हो रहा है। मैनेजर ने गुस्से से शेफाली को देखा और कहा, तुम उन्हें फोन लगाओ, उनका स्टेटस पता करो। अगर वो नहीं आए ना तो ये मानकर चलो तुम्हारे साथ मेरी भी नौकरी हाथ से जाएगी। ये सुनकर शेफाली बोली, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है मिस्टर कार्तिक जरूर आएंगे। मैनेजर ने दांत पीस कर गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारा यकीन नहीं, तुम्हारा कंफर्मेशन चाहिए। मिस्टर कार्तिक यहाँ आ रहे हैं या नहीं? शेफाली ने घबराते हुए कहा, ओके ओके सर मैं उन्हें फोन करती हूँ। ये बोलकर शेफाली ने अपने हैंड पर्स से अपना मोबाइल निकाला और कार्तिक का नंबर डायल करने लगी। मैनेजर वहां से जा चुका था। कार्तिक के फोन पर रिंग जाती रही लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। उसके फोन रिसीव ना करने की वजह से शेफाली घबरा गई। वो खुद से बातें करती हुई बोली, कार्तिक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं? मुझे फिर एक बार उसका नंबर ट्राई करना चाहिए। ये सोचकर उसने फिर कार्तिक का नंबर ट्राई किया, लेकिन अब कार्तिक का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। उसका फोन ना लगने की वजह से शेफाली बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, कम ऑन कार्तिक पिक अप द फोन। फिर कुछ सोचकर कार्तिक को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप किया और अपना फोन हाथ में पकड़कर सोचने लगी, आई एम श्योर वो जैसे ही मेरा मिस कॉल देखेगा मुझे कॉल बैक करेगा। वो उलझन में कार्तिक के आने का वेट कर रही थी, तभी शैनन वहां पहुंची। उसने शेफाली को देखकर कहा, हाय। शेफाली हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगी। तभी शैनन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये सुन शेफाली अपनी सीट से उठकर खड़ी हुई और बिना इंटरेस्ट दिखाए बोली, जी हाँ मैंने आपको देखा, आप मिस्टर शास्त्री की बेटी हैं।
ये बोलकर शेफाली की नजरें एक बार फिर पार्टी हॉल के बड़े से डेकोरेटेड एंट्रेंस की ओर चली गई। शैनन ने उसे दूसरी ओर देखते हुए देखा और तिरछी स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, किसी स्पेशल के आने का वेट कर रहे हो? शेफाली का जवाब आया, जी हाँ, आई एम वेटिंग फॉर समवन। शैनन अपनी आईब्रो उचकाकर उससे पूछने लगी, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि वो समवन कौन है? शेफाली ने स्माइल किया और कहा, बस अभी आते ही होंगे, तब आप उनसे मिल लीजिएगा। ये बोलकर शेफाली एक्सक्यूज मी कहकर वहां से दूर चली गई। उसके जाने के बाद शैनन ने खुद से बातें करते हुए कहा, मिस शेफाली, आज हम दोनों एक ही छत के नीचे हैं, तो मेरा फर्ज तो बनता है तुम्हें सबक सिखाने का। ये बोलकर वो स्माइल करने लगी। मिस्टर शास्त्री ने सीईओ की ओर देखकर कहा, अब तक मिस्टर मित्तल क्यों नहीं आए? क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? सीईओ थोड़ा हकलाते हुए बोला, वो दरअसल आते ही होंगे, ट्रैफिक जैम में फंस गए। सीईओ के साथ बैंक मैनेजर भी मौजूद थे। सीईओ ने मैनेजर को आंखों से कुछ इशारा किया तो मैनेजर ने भी उन्हें आंखों से कुछ इशारा कर दिया। तभी उन दोनों के इशारेबाजी को शास्त्री ने नोटिस कर लिया। मिस्टर शास्त्री ने अपनी ड्रिंक फिनिश की और सीईओ की ओर देखकर कहा, मैं यहां आप दोनों के इशारेबाजी देखने नहीं आया हूं, करोड़ों का टर्नओवर है मेरा, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन करके आया हूं मिस्टर मित्तल से मिलने के लिए, लेकिन आप दोनों की मेहमाननवाजी ही खत्म नहीं हो रही। उसकी बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत कहा, सर आप तब तक प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए, ही इज ऑन द वे, बस आते ही होंगे। मिस्टर शास्त्री ने मैनेजर को घूर कर देखा और कहा, देखो मैं यहां पार्टी एंजॉय करने नहीं आया हूं, मुझे मिस्टर मित्तल से मिलना है, अंडरस्टैंड? मैनेजर ने हाँ में सिर हिला दिया। अपने चेहरे पर फेक स्माइल देकर बोला, जी सर, वो बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचते हैं, सर मैं उन्हें कॉल करता हूं अभी, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर मैनेजर वहां से शेफाली को ढूंढते हुए उसके पास चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर शास्त्री ने गुस्से में सीईओ की ओर देखकर कहा, देखिए अगर आज मेरी मुलाकात मिस्टर मित्तल से नहीं हुई तो आपको पता है मैं रातों रात आपके बैंक के शेयर्स डाउन कर सकता हूं। सीईओ ने थोड़ा परेशान होकर कहा, सर प्लीज वो बस आते ही होंगे। अब 8 बजने वाले थे। शेफाली पार्टी हॉल के एंट्रेंस में मौजूद थी। बार बार वो बाहर की ओर देख रही थी। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, कार्तिक अब तक क्यों नहीं आया? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। मैं उसे फिर से फोन ट्राई करती हूं। ये बोलकर शेफाली एक बार फिर कार्तिक का नंबर डायल करने लगी, लेकिन उसका फोन अब तक कवरेज एरिया के बाहर था। शेफाली ने परेशान होकर खुद से कहा, कहाँ रह गया कार्तिक? मेरे पास नील का नंबर भी नहीं है, कैसे उसके बारे में पता करूं कि वो कहाँ है? तभी मैनेजर वहां पहुंचा। मैनेजर को देखते ही शेफाली झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, बस वो आ रहे हैं, एक्चुअली दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते हैं ना, वो फंस गए। ये लास्ट लाइन उसने थोड़ा धीमे से कहा। मैनेजर उसे खा जाने वाले गुस्से की नजरों से देख रहा था। शेफाली ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, क्या बात है सर, आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? मैनेजर ने दांत पीस कर कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करने के पहले खुद का दिमाग यूज कर लेना चाहिए था। तुम्हारी बेवकूफी बहुत भारी पड़ने वाली है हम पर। शेफाली ने फेक स्माइल देकर कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी बस वो आते होंगे। मैनेजर ने एक बार फिर उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और वहां से चला गया। शेफाली से कुछ दूर खड़ी शैनन ये सब देख रही थी और उसने मैनेजर की बातें भी सुन ली थी। एक बार फिर वो शेफाली के पास पहुंचकर बोली, क्या बात है? मैं काफी देर से नोटिस कर रही हूं, तुम बहुत परेशान हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं। ये कहते वक्त शैनन शेफाली को ऊपर से नीचे तक घूर के देख रही थी। शेफाली ने अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल दी और अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, नो थैंक यू, एंजॉय द पार्टी। ये बोलकर शेफाली एक बार फिर वहां से चली गई। शेफाली एंट्रेंस गेट पर मौजूद थी। कुछ देर में मैनेजर एक बार फिर शेफाली के पास पहुंचा। इस बार उसके साथ सीईओ भी मौजूद थे। सीईओ, मैनेजर एक साथ देख के शेफाली खुद से बातें करते हुए बोलने लगी, बेटा शेफाली, इस बार तो तू गई।
ये कार्तिक तेरी नैया ले डूबा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए 1 2 का 4 सिर्फ पॉकेट एफएम पर।